चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इस चैप्टर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो लेट अस रीड करते हैं, फिर समझते हैं। सब्सटेंस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ कैन बी क्लासिफाइड एज एसिड बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जब हम डेली लाइफ में जो सब्सटेंसेस जो केमिकल्स यूज़ करते हैं या कुछ खाते हैं, तो उनमें से कोई चीज़ एसिड हो सकती है, बेसिक हो सकती है, फिर न्यूट्रल हो सकती है केमिकली। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस इज एसिडिक। लेमन जूस जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर होते हैं एंड कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। लेमन जूस इज एसिडिक सिंस लेमन कंटेन्स अ नेचुरल एसिड। लेमन के अंदर नेचुरल एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह, नेम है सिट्रिक एसिड। सिमिलरली बेकिंग सोडा कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट विच एक्ट एज अ बेस। इसी तरह बेकिंग सोडा के अंदर, ठीक है, बेकिंग सोडा वो होता है बेस की तरह काम करता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है सॉल्ट इज अ सॉल्ट फॉर्म बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की हम रिएक्शन कराते हैं, जब उनको मिलाएंगे बराबर बराबर अमाउंट पे तो हमें सॉल्ट और प्लस वाटर मिलता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। These substances also have a different taste according to their they are identified as acid, base and salt. इनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। एसिड आर जनरली sour in taste, ठीक है, खट्टे होते हैं एसिड एसिड जो होते हैं। बेसिस आर बिटर, कड़वे होते हैं। एंड सॉल्ट्स आर नाइदर ऑफ दीज, रेदर दे आर सॉल्टी और टू टेस्ट। सॉल्ट जो होते हैं मोस्टली नमकीन टेस्ट में होते हैं। हम पढ़ते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? द वर्ड एसिड इज डायरेक्ट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स एक्रे, ठीक है, मीन्स सोर्स। एक्रे मीन्स सोर्स। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है एसिड, वहाँ से ये ड्राइव हुआ है, सो एक्रे, ठीक है, मीनिंग सोर। सो एसिड आर जनरली सॉर इन टेस्ट, जैसे कि टर्माइन टर्माइन मतलब इमली, विनेगर, सिरका, ऑरेंज, लेमन, अनराइप मैंगोज आर द सम ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स। ये सब अलग अलग फ्रूट्स वगैरह हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह के एसिड्स हो सकते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस एसिडिक, इनके जो केमिकली नेचर है वो एसिडिक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिडिक आर क्लासिफाइड एज, सोर्स मतलब जहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, जहाँ से ये मिले हैं, वहाँ से निकलने के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। तो दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, जो मोस्टली नेचुरल ऑकरिंग होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस में, या फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स, इन सब में, या एनिमल्स में, इनमें जो मिलते हैं वो नेचुरल ऑकरिंग एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। और जो मिनरल सिंपली सल्फर, क्लोरीन, इन सब से बनते हैं, वो मिनरल एसिड होते हैं, जो मिनरल से बनते हैं, केमिकल्स से बने हुए, ठीक है। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स। जो प्लांट और एनिमल में होते हैं वो नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स होते हैं। दीज एसिड्स आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं इन्हें। द एसिड विच वी ड्राइव आर ड्राइव फ्रॉम अ मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। जो मिनरल से हमें प्राप्त होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड्स। तो ये चार एसिड्स हैं, दो के एग्जाम्पल आपको याद रखें, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आर द सम मिनरल एसिड, है ना, दे आर यूज इन अ लेबोरेटरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर्स। ये फैक्ट्री में यूज होते हैं, किसके लिए? फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है नाइट्रेट्स वगैरह बनाने में, ठीक है। दे आर यूज इन द इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल, डाइज, एक्सप्लोजिव डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक एंड वेरियस सब्सटेंसेस। तो एक्सप्लोजिव नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे एक्सप्लोजिव बनते हैं, डाइज बनती है, अदर केमिकल्स बनते हैं। एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड को किंग्स ऑफ ऑल केमिकल्स बोलते हैं, मतलब सारे केमिकल्स, पूरी केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितने केमिकल्स हैं उन सबका किंग होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ठीक है। ओके, मिनरल एसिड ऑल्सो हैव अ सॉर टेस्ट लाइक अ नेचुरल एसिड बट दे आर कोरोसिव इन नेचर। जो मिनरल एसिड होते हैं वो मोस्टली कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव मतलब निशान डाल देते हैं चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को बर्न कर देते हैं और उनके ऊपर निशान डाल सकते हैं। कोरोसिव मतलब निशान डालना। दे बर्न द स्किन एंड फ्लैश, वो फ्लैश मतलब स्किन को और अंदर बाँस को भी बर्न कर सकते हैं, उनको पिघला सकते हैं, जला सकते हैं। बर्न होल्स इन द क्लॉथ्स,
क्लॉथ्स के अंदर भी छेद कर सकते हैं, एंड कैन इवन डैमेज द वुड, और वुड को भी ख़राब कर सकते हैं, गला सकते हैं। सो दे शुड बी हैंडल विद द एक्सट्रीम केयर, तो इन्हें एक्सट्रीम केयर से हैंडल किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ दिखाया भी गया है कि आंट स्ट्रिंग, जो चींटी के जो डंक होता है ना, जो पीछे की साइड डंक होता है, और इसकी लार में, इनमें दोनों में फॉर्मिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, रॉ मैंगोज के अंदर टार्ट्रिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो द नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन अ फ्यू मोर कॉमन फूड आइटम्स, जैसे कि यह दिखाया है, सिट्रिक एसिड में लेमन, ऑरेंज, मैंगोज में खट्टे फलों में होता है। लैक्टिक एसिड दूध, लैक्टिक शुगर, लैक्टोज शुगर, और लैक्टिक एसिड किसमें होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में, कर्ड में। टार्टिक एसिड टर्मराइन, इमली वगैरह में, ग्रेप्स वगैरह में। एसिटिक एसिड विनेगर में। मैलिक एसिड एप्पल्स में। टैनिक एसिड टी में। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बी में। ये काफ़ी याद रखना है, स्टिंग ऑफ बी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है ना। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, आंवला सिट्रस फ्रूट में होता है, तो जानते हैं। ऑक्जेलिक एसिड स्पेनिश में। एमिनो एसिड प्रोटीन में। प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा मसल से काम करते हुए थक जाते हैं, ये लिखा हुआ है, जब हम एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारी हाथ पैर में दर्द होने लगता है, तो उसको क्रैम्प्स बोलते हैं, अकड़ जाते हैं हाथ पैर। बहुत ज़्यादा दौड़ लो एकदम तेज़ी से, या एक ही हाथ से बहुत देर तक काम करते रहो, तो उसमें जो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे कि वो मसल्स थोड़ी देर के लिए क्रैम्प्स में चली जाती है ना। तो थोड़ी देर बाद वो लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू साफ़ हो जाता है, फिर वो फिर रिलैक्स हो जाती है मसल्स। चलो यहाँ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं? मोस्ट मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड जो होते हैं वो कंपेरेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl एंड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, इन सब से एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये वाले जो होते हैं मिनरल एसिड। बाकी ये कंपेरेटिवली काफ़ी वीक होते हैं, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह, ठीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का है ना, ये लिखा हुआ है कि ये वाले एसिड में से कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और वो किस में पाया जाता है। जैसे कार्बोनिक एसिड कार्बोनेटेड वाटर में होता है, वीक एसिड होता है, फिर ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये इन्हें बनाने में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र एंड एक्सप्लोजिव वगैरह, ठीक। एसिड रेन क्या होती है? तो पॉल्यूशन की वजह से जो इन द रीजन ऑफ हैवी पॉल्यूशन जब होता है जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती हैं फैक्ट्रीज वगैरह से, फैक्ट्रीज की चिमनी से, ऑटोमोबाइल से। तो जब वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, बादलों में जाके डिजॉल्व हो जाती हैं गैसेज, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कार्बनिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है नाइट्रिक एसिड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो सल्फ्रिक एसिड बनाती है। तो ये तीनों एसिड जो रेन वाटर में बन चुके हैं, तो दस रेन वाटर बिकम एसिडिक हो जाता है और कॉल्ड एसिड। और जब भी बारिश के बाद बरसते हैं तो वहाँ पे एसिड रेन होती है, और वो काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुँचाती है, डैमेज बिल्डिंग्स। बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होती है, लेकिन वो हल्की एसिडिक भी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को, जैसे ताजमहल है, एक्वेटिक लाइफ को, वो वही वो पानी पड़ेगा तो फिर वो तालाब वगैरह में भी जाएगा, और उसको तो एक्वेटिक लाइफ को, मछली वगैरह को, छोटे छोटे कीड़े वगैरह को, छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, और फर्टिलिटी सॉइल की भी नुकसान पहुंचाती है। ये लिखा हुआ देखो, सल्फ्रिक एसिड इज अ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, बिकॉज ये किंग ऑफ ऑल केमिकल्स है ना, एसिड बेस दोनों का किंग है, बिकॉज इट इज़ वाइड स्प्रेड यूज, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा सोप्स आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे फील लाइक सिल्वरी एंड सोपी, जब उन्हें टच करते हैं तो वो सिल्वरी और सोपी फील देते हैं, साबुन की तरह। व्हेन दे सॉल्यूशन आर रब्ड बिटवीन द फिंगर्स, जब उन्हें फिंगर के बीच में रब करते हैं, तो दीज सब्सटेंस आर नोन एज बेसिस। तो वो सोपी फील देते हैं जब उन्हें फिंगर्स में करते हैं, तो ये इन सब्सटेंस को क्या बोला गया है, बेसिस बोला गया है। एंड द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंस आर बेसिक या अल्कलाइन, एक ही बात है, बेसिक बोलो या अल्कलाइन बोलो, ठीक है। तो इनका नेचर क्या है, बेसिक या अल्कलाइन। सोप्स, डिटर्जेंट, एंटासिड्स, एंटासिड्स क्या होते हैं, वो सिरप होते हैं जो एसिडिटी खत्म करते हैं। जब एसिडिटी होती है हमें, तो हम कुछ सिरप्स लेते हैं मेडिकल स्टोर से, उनमें एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। लाइम वाटर चूना पत्थर का पानी, चूना पानी है ना। विंडो क्लीनर्स है ना, contain different bases. Bases are used in the manufacture of soap, detergent, chemicals like
ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, इन सब में बेसिस यूज़ होते हैं। दे ऑल्सो यूज़ इन वाइट वॉशिंग, जो चूना होता है घर में वाइट वाइट पेंट करते हैं उसमें, सॉफ्टनिंग एजेंट ऑफ हार्ड वाटर, है ना, एज अ क्लिनजिंग एजेंट इन अ लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इनका बहुत यूज़ होता है। द फॉलोइंग बेस आर प्रेजेंट इन द सम कॉमनली सब्सटेंसेस, जैसे मैग्नी एम जी एस ओ फोर है, एम जी ओ एच है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक सेकेंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, इसकी कॉमन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम के पानी में होता है वाइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, विंडो क्लीनर में पड़ा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर में होता है, चूना पत्थर। और चूने को जब हम पानी में घोलते हैं तो वाइट वाइट चूना जो हो जाता है, उसके अलावा जो पानी बचता है ना वो लाइम वाटर होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप वगैरह में होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस क्या होते हैं? सम आर द बेसिस आर स्ट्रॉन्ग वाइल अदर्स आर वीक। कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कुछ बेसिस वीक हो सकते हैं। तो लाइम वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, चूना, चूने को पानी में घोलने पे ये हमें मिल जाता है, ठीक है। द सॉल्यूशन इज स्टेट, अगर इस सॉल्यूशन को हम चूने के पानी को घूम मिलाएं तो और थोड़ी देर के लिए रखा छोड़ दें ऐसे कि और उसके बाद फिल्टर करें तो क्लियर सॉल्यूशन जो होगा वो क्या लाइम वाटर कहलाएगा। एंड इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी रिएजेंट, और लेबोरेटरी में वो यूज़ होता है काफ़ी रिएजेंट, है ना। ऑन द लार्ज स्केल अ सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर इज यूज फॉर वाइटनिंग, वाइट वॉशिंग। लाइम वाटर को वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। द बेस यूज फॉर मेकिंग विंडो क्लीनर्स इज ऑल्सो कॉल्ड वीक बेस। विंडो क्लीनर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, वो वीक बेस है ना। अदर स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर माइल्ड वीक बेसिस। ये थोड़े से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और अमोनियम जो है ये थोड़े से इनके हाइड्रोक्साइड्स आर थोड़े वीक बेसिस हैं ना बीच के। Bases are generally identified by their bitter in taste, but coffee which is bitter in fact contains an acid, क्लोरोजेनिक एसिड होता है कॉफ़ी के अंदर, ठीक है।